जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा था, नीम गांव के साधारण खेत में फरिश्त को मिली एक चमकती सुनहरी बोतल, जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उस बोतल में कैद थी सायरा, एक प्राचीन जिन्न जिसकी जादुई शक्तियां आसमान को छू सकती थीं। लेकिन एक गलती ने फरिश की दुनिया उजाड़ दी। सायरा की जादुई भूल के कारण उसकी प्यारी दादी हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दर्द से उबर न पाने के बावजूद फरिश ने सायरा को अपनी आखिरी इच्छा से हमेशा के लिए अपना बना लिया। अब यह अनोखी जोड़ी एक नए सफर पर थी, जहां हर कदम पर रहस्य और खतरे छिपे थे। सूरज की पहली किरणें नीमा गांव के खेतों पर पड़ रही थीं, लेकिन आज हवा में अजीब सी बेचैनी थी। फरिश अपने कंधे पर फावड़ा टांगे खेत की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा दादी की यादों से भारी था, मगर दिल के किसी कोने में सायरा की मौजूदगी से नई उम्मीद भी थी। लेकिन जैसे ही वह खेत पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। जहां कल तक फसल लहलहा रही थी, वहां आज सूखे और बंजर की तस्वीर बिखरी पड़ी थी। मिट्टी फट चुकी थी, पौधे मुरझा चुके थे। फरिश ने कांपते हाथों से वह सुनहरी बोतल निकाली और धीरे से रगड़ी। धुएं का एक बादल उठा और सामने सायरा प्रकट हुई। उसकी नीली आंखें तारों की तरह चमक रही थीं, मगर उनमें गहरी उदासी भी थी। फरिश ने कहा, सायरा, मेरी फसल मर रही है, तुम बारिश करा सकती हो ना? ऐसी बारिश जो खेतों को फिर से जिंदा कर दे। सायरा हल्के से मुस्कुराई, उंगलियां चटकाईं और आसमान में काले बादल उमड़ आए। पल भर में बूंदें बरसने लगीं, पहले हल्की, फिर तेज और फिर मूसलाधार। सूखी धरती पानी पीने लगी। पौधों ने गर्दन उठाई और फरिश का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खेत के बीच खड़ा होकर बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। सायरा हवा में तैर रही थी, उसका रेशमी लिबास भीगकर चमक रहा था। फरिश ने हंसते हुए उसे इशारा किया और सायरा भी कीचड़ में उतर आई। दोनों हंसते हुए बारिश में नाचने लगे। उस पल में ना कोई जादू था, ना जिन्न की शक्ति, सिर्फ दो दिलों का मिलन था। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिक न पाई। बारिश इतनी तेज हो गई कि खेत तालाब में बदल गया। फसल डूबने लगी। फरिश घबराकर चिल्लाया, बस करो, सायरा! सायरा ने उंगलियां चटकाईं और बादल छंट गए। मगर खेत की हालत देख फरिश घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सायरा उसके पास आई। उसकी आवाज में कोमलता थी, लेकिन ताकत भी। फरिश, तुम इतनी छोटी बात पर हार मान रहे हो? मैं हूं ना? उसने फिर से उंगलियां चटकाईं और एक चमक फैल गई। पानी सूख गया। पौधे पहले से भी ज्यादा हरे भरे हो उठे। फरिश की आंखें चमक उठीं। अब उसके दिल में नया ख्याल पनपा। अगर सायरा खेतों को जिंदा कर सकती है, तो शायद दादी को भी वापस ला सकती है। लेकिन यह खुशी गांव में एक नई समस्या को जन्म देने वाली थी। नीम गांव में एक शख्स था, बंसीलाल। चालाक, लालची और गांव का सबसे नापसंद इंसान। लोग कहते थे वह रातों को जंगल में काले जादू की पूजा करता है। जब बंसीलाल ने देखा कि पूरे गांव के खेत बारिश से डूब गए, लेकिन फरिश का खेत लहलहा रहा है, तो उसका शक गहरा गया। ये लड़का आखिर कैसे? उसने चुपके से फरिश के घर झांका और देखा नीली त्वचा वाली रहस्यमयी लड़की जो हवा में जादू से खाना पैदा कर रही थी और फिर उसी सुनहरी बोतल में समा गई। बंसीलाल की आंखें लालच से चमक उठीं। यह बोतल अगर मेरे हाथ लग गई तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसने ठान लिया, अगली रात वह फरिश के घर चोरी से घुसेगा और बोतल चुरा लेगा। उधर फरिश और सायरा एक दूसरे से हंसते बतियाते सपनों में खोए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बंसीलाल की नजरें उनकी खुशियों पर टिक चुकी हैं। क्या बंसीलाल उस सुनहरी बोतल को चुरा पाएगा? अगर फरिश को साजिश का पता चला, तो क्या वह सायरा की शक्तियों से बंसीलाल को रोक पाएगा, या फिर यही शक्तियां उसे और बड़े संकट में डाल देंगी? कहानी अब और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। इंतजार कीजिए भाग 3 का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि बंसीलाल बोतल चुराने में सफल होगा?